राजस्थान के थार की सीमा पर बसा था एक छोटा सा गांव, भैरोपुर। दिन में यह गांव वैसा ही लगता था जैसा सैकड़ों गांव होते। कच्चे मकान, पीली धूल, ऊंटों की घंटियां और औरतों की हंसी। लेकिन रात होते ही भैरोपुर की हवा बदल जाती थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था वो कब उगा। बस इतना कहा जाता था, जब से गांव बसा है तब से ये पेड़ है। और एक बात और कही जाती थी, रात के बाद कोई भी उस पेड़ के नीचे नहीं जाता। मैं राघव शहर से यहां आया था। सरकारी सर्वे का काम था, पानी की योजना। गांव वालों ने मेरा स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी दूरी थी, खासकर तब जब मैंने पूछा, ये पीपल इतना मशहूर क्यों है? तभी बुजुर्ग सरपंच भेरू सिंह ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, थकान थी। शहर के लोग सवाल बहुत पूछते हैं, उसने कहा, पर कुछ सवालों का जवाब न जानना ही बेहतर होता है। पहली रात मैं गांव के स्कूल में रुका। आधी रात को अचानक मेरी नींद खुली। छन छन छन, जैसे किसी के पांव में पायल हो। मैं उठा, खिड़की से देखा पीपल के पेड़ की तरफ जाती एक औरत, सफेद घाघरा, खुले बाल, सिर झुका हुआ। मैंने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी, लेकिन तभी एक बात ने मेरी रीढ़ ठंडी कर दी। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। अगली सुबह मैंने ये बात गांव वालों से कही। सब चुप हो गए। फिर एक औरत, धापू काकी, बोली, शहर बाबू, रात की बातें दिन में मत करो, यहां रातें सुन लेती हैं। उस दिन मुझे पता चला, पिछले 10 साल में गांव से 7 लोग गायब हुए थे। सब आखिरी बार पीपल के पास देखे गए थे, और सभी की एक ही गलती थी, उन्होंने उस औरत को आवाज दी थी। मैंने तय किया, आज रात मैं खुद देखूंगा। आधी रात, चांद आधा था, हवा में रेत उड़ रही थी, और तभी वही पायल की आवाज। वो औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसने सिर उठाया। उसका चेहरा नहीं था, बस जली हुई त्वचा, खाली आंखें और खून से सना मुंह। उसने धीरे से कहा, राघव। मैं जम गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो हंसी। पीपल के पत्ते एक साथ हिलने लगे। क्योंकि तुम भी वही हो। मेरे दिमाग में अचानक तस्वीरें कौंधी। एक औरत, आग, चीख, और मैं दरवाजा बंद करता हुआ। मैं गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं पीपल के नीचे था। गांव वाले चारों ओर खड़े थे। सरपंच ने सिर झुका लिया। शहर बाबू, अब तुम भी जान गए। क्या? मैंने पूछा। धापू काकी बोली, 20 साल पहले तुम यहां के पटवारी थे। तुम्हारी बीवी सरस्वती थी। तुम्हें शक था उस पर। एक रात तुमने उसे इसी पेड़ के नीचे जला दिया। मेरा सिर फटने लगा। नहीं, ये झूठ है, सरपंच बोला। तुम शहर भाग गए, पर पाप यही रह गया। पीपल की जड़ें हिलने लगी। वो औरत फिर सामने थी। अब जाने का वक्त है, उसने कहा। मैं चिल्लाया, भागा, लेकिन जमीन ने मेरे पैर पकड़ लिए, पीपल की जड़ें रस्सियों की तरह। सुबह गांव में खबर फैली, पीपल के नीचे एक नया कंकाल मिला। सरपंच ने कहा, अब गांव सुरक्षित है। लेकिन उसी रात किसी ने फिर पायल की आवाज सुनी, और एक नई आवाज, पुरुष की। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्योंकि भैरोपुर में पीपल सिर्फ पेड़ नहीं है, वो गवाह है, और गवाह कभी झूठ नहीं बोलते।